एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिएगा, ध्यान दीजिए। क्या आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जो चैप्टर का नाम आपका क्या है? सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन। किरण रेलवे मैथ्स 9700+। यह चैप्टर ध्यान दीजिए, क्या चैप्टर 3 है। आज इसका पहला क्लास है। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में सरलीकरण कहा जाता है। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में सरलीकरण कहा जाता है। चलिएगा, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दिए। इस बुक का बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका से बताया जा रहा। ऐसा तरीका पूरे यूट्यूब पर छान लीजिएगा, नहीं मिलेगा। बहुत लंबा लंबा सवाल को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बताया जाता है। बिल्कुल मजा आता है पढ़ने वाले जो रेगुलर पढ़ते होंगे। इस बुक को खरीदने के लिए आप अपना मार्केट जाइएगा, जहां भी मार्केट आपका लगता होगा। अब बुक वाले दुकान पर कहिएगा कि किरण रेलवे का 9700+ जो मैथ आया है वह बुक लेना है, अपना खरीद लीजिएगा। क्योंकि ये जो बुक है बहुत अच्छा बुक है। बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ढंग से सजाया गया है। टाइप बाय टाइप, हर एक क्वेश्चन को, हर चैप्टर के थ्रू दिया गया है। इससे आपका मैथ में कहीं भी दिक्कत ना हो। अब मेन बात यह है कि टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कर है। सब पूछा हुआ एग्जाम में कर है, कोई बनाया हुआ नहीं है। जैसे ही यह बुक पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि रेलवे का पहुंच कहाँ तक है। रेलवे में जो क्वेश्चन आता है किस लेवल तक का क्वेश्चन आता है। तो हमें उम्मीद है कि मेरी बातों को समझेंगे और आप लोग पढ़ाई इस बुक का रेगुलर करेंगे। यह बुक को एकदम बिल्कुल शुरू से उठाया गया है, एक एक प्रश्न बताया गया है और हर चैप्टर को पढ़ाया जाएगा इस बुक को। जैसे 2 चैप्टर खत्म हो गया, आज यह तीसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। और मेरा चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फेसबुक अकाउंट पर। वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए विडमेट से और शेयर कीजिए, क्या है ना, पूरे फैलाइए। क्योंकि आप लोग चाहिएगा तो मैं जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में मेरी पहचान बनेगी। आप ही लोग के पहचान के बदौलत मेरा पहचान बनेगा। तो आप लोग हमको चाहिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए, कोई अगर सवाल नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताइए कि सर ये सवाल आप बताए हैं हमको नहीं समझ में आया, फिर से उसका वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इतना ना स्लो ढंग से पढ़ाते हैं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं। क्योंकि जो थोड़ा भी कमजोर स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आना चाहिए। हम तेज स्टूडेंट को लेकर और बुर्बक से बुर्बक, धीमा से धीमा, स्लो से स्लो, एकदम वीक स्टूडेंट को लेकर चलते हैं, इसलिए धीरे धीरे पढ़ाते हैं। चलिएगा, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण चलेंगे। इसमें आज टाइप 1 चलेगा, उसी तरह से आगे टाइप 2 जो भी आते रहेगा सब खत्म होगा। ध्यान दीजिएगा। क्या आगे चलिएगा,
अगर कोई क्वेश्चन में स्पेशल डाउट होगा तो मेरा उस पर व्हाट्सअप नंबर है, या कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप पर क्वेश्चन भेजकर आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्या ज़्यादा बातें नहीं, डायरेक्ट पढ़ाई। देखिएगा, टाइप 1 का प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग गया। ध्यान दीजिए, टाइप 1 का पहला प्रश्न, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर पहला। डाउट होगा तो डाउट फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए। ध्यान देना और गौर फरमाना। 1 मिनट ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है। एक डैश डैश दे दिया। डैश डैश एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो 7 और 22 के योग में, ध्यान दीजिएगा, 7 और एक और संख्या है 22 के योग में। योग मतलब प्लस का चिन्ह, जोड़ होता है। योग मतलब प्लस का चिन्ह होता है, आप जानते हैं कि नहीं। तो 7 और 22 में जोड़ेंगे तो वह प्रत्येक स्थिति में योग किया जाता है, तो हर हाल में, प्रत्येक स्थिति मतलब हर हाल में उसका जो रिजल्ट आता है पूर्ण वर्ग मिलेगा। पूर्ण वर्ग का मतलब जानते हैं, जिसका पूरा पूरा वर्ग निकलता है। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 1 हो गया। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन होता है। पूर्ण वर्ग संख्या के पहले बारे में समझिए एक एक बात। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। जैसे एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग ये ऐसे नीचे लिख देते हैं, ये एक पूर्ण वर्ग है। एक के बाद दो पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका पूरा पूरा वर्ग निकलता। तो देखिए कि एक पूर्ण वर्ग है, 2 का पूरा पूरा वर्ग। देखिएगा, जैसे पूर्ण वर्ग का मतलब जो रूट के बाहर है निकलता हो, याद रखिएगा ये बात, रूट के बाहर। तो जैसे 4 का वर्गमूल निकलता है, ये देखिएगा। उसके बाद क्या है, 9 का वर्गमूल निकलता है। उसके बाद कितना, 16 का वर्गमूल निकलता है। मतलब परफेक्ट में इसका वर्गमूल कितना आता है, 3 आता है। 4 का वर्गमूल 2 और यहाँ 16 का वर्गमूल 4। तो इसी ये जो 16 जो संख्या हो गया पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और सबको वर्ग निकालिएगा, 1 का वर्गमूल 1 के निकलता है, और सबके वर्गमूल निकालिएगा तो पॉइंट में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग वही संख्या हो जो 2 बार गुना होता है, ऐसे समझिएगा। एक ही संख्या को 2 बार गुना कीजिएगा और जो रिजल्ट आता है वो पूर्ण वर्ग होता है। जैसे 1 गुने 1 2 बार गुना किए, यह पूर्ण वर्ग हो गया। 2 गुने 2 2 बार गुना किए, ये क्या हो गया, 2 गुने 2 है ना, तो ये 4 हो गया पूर्ण वर्ग। 3 गुने 3 2 बार गुना किए, मतलब 2 बार गुना किए तो ये 9 हो गया। ये 4 गुने 4 जो गुना किए 16 हो गया। ध्यान दीजिएगा, बात को समझिए, एकदम बेसिक से चलेंगे। थोड़ा सा बेसिक ही सब मेन बात है, उसके बाद आगे छौका छौकी होगा। 5 गुने 5 ये 25 हुआ। तो मतलब पूर्ण वर्ग ये सब संख्या हुआ। तो देखिएगा, कह रहा है कि डैश डैश में, 7 में, मतलब डैश मतलब ऑप्शन में जो दिया गया है डैश के जगह पर, ये डैश के जगह पर, तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, तो ये ऑप्शन दिया है 42 दिया है, 57 दिया है, मतलब डैश के जगह पर यही लिखाएगा। और क्या दिया है, 59 दिया है, और एगो नन दिया है। इनमें से कोई नहीं, नन। तो ये कह रहा है कि पहले 1 नंबर लेते हैं। अगर इसमें 42 जोड़ते हैं, जैसे कि डैश में इतना इतना, जैसे कह रहा है कि डैश में 7 और 22 के में योग किया जाता है। मतलब 7 में अगर हम ये 42 जोड़ते हैं और यहाँ 22 में 42 जोड़ते हैं तो रिजल्ट कितना होता है, 42 और 7। देखिएगा क्या हो गया, 42 7 49 आ गया। और यहाँ कितना, 2 2 4 2 2 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, 2 2 4 हो गया, 4 2 6। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे, क्योंकि यह 7 का स्क्वायर होता है। पूर्ण वर्ग का मतलब एक संख्या 2 बार होना चाहिए। आपको नहीं दिख रहा है ना, 22 जो लिखे थे नहीं दिख रहा, रुक जाइए 1 मिनट, अब छोटा हो गया, थोड़ा सा दिखेगा। तो ये जो होता है 8 का पूर्ण वर्ग होता है, 8 का स्क्वायर होता है। चाहे डायरेक्ट ऐसे समझिएगा, जिसका वर्गमूल निकलता है या वर्गमूल निकलता है, तो इतना नहीं समझाना। तो बाई ऑप्शन से चेक कीजिएगा तो 42, और सबको चेक कीजिएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा।
पूर्ण वर्ग जब जान गए, ध्यान दीजिए क्या याद रखिएगा। पूर्ण वर्ग, एक और बात यहां से हम लिख देंगे तो ठीक रहेगा क्योंकि यूज होगा। ए पूर्ण वर्ग वही संख्या होता है, पूर्ण वर्ग ए, देखिएगा यहां से एक और नोट हम लिखते हैं, देखिएगा इसी के अनुसार क्योंकि आगे यूज होगा। ए इसको बक्सा में बंद कर लीजिएगा। पूर्ण वर्ग के संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई लिखल है, इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 या इसको लिख दीजिए, या इसको हम मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको मिटा देते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए नीचे करते हैं। या सिंगल जीरो, सिंगल जीरो मतलब एगो जीरो कभी नहीं आता है। इसको नोट में लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बक्सा में बंद कर लीजिएगा, ये वाला आगे आपको यूज होगा अगर क्वेश्चन इस पर देगा तो। इस सबको पहले पढ़ाना चाहिए लेकिन अभी हम लिख देते हैं। ए दुनिया के कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब होगा, जिसके इकाई स्थान पर, जैसे कि यहाँ देखिएगा 1, 4, 9, जैसे यहाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है ना हो, जैसे यहाँ लिखते, जैसे कि एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल इसका लिख लीजिएगा, ए इसी का एग्जाम्पल ले रहा है, इसी का एग्जाम्पल, जैसे एक है, एक के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद 64, 64 के बाद अपना 121 है ना, उसके बाद और कुछ आ सकता है ना, 256 कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, 1032 यानी कि 1032 भी पूर्ण वर्ग होता है शायद, है ना, 1032 है ना, 1024 होता है शायद 32 का, ये सब याद रखिएगा। 1024, तो इसके इकाई स्थान पर देखिएगा, इसके इकाई स्थान पर, यहाँ इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर कभी भी, इसके इकाई स्थान पर कभी भी देखिएगा यहाँ 4 है, 10 का पूर्ण वर्ग है, 100 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जब भी आएगा तो जोड़ा में आएगा, जब भी आएगा तो जोड़ा में, जैसे कि आएगा 2 गो 0, 4 गो 0, 6 गो 0, यानी कि इसका कहने का मतलब है कभी भी 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आता। तो देखिएगा इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 या कहीं है, कहीं इसमें से है 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 कहीं मिल रहा है, जीरो आ रहा है, लेकिन है ना डबल जीरो आएगा, 2 गो 4 गो 6 गो ऐसे आएगा। याद रखिएगा, कहने का मतलब ये था मेरा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते, हालांकि अभी इतना बता दिया, और बेसिक होगा और आगे बताएंगे। क्वेश्चन देखिए ना, इसको नाम लिखना जरूरी था, हालांकि क्वेश्चन आएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ये सर जी आप किस लिए बताए। वर्ग का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या पर को 2 बार गुना, चाहे कोई भी संख्या पर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक बात जान लीजिएगा, जैसे ही वर्ग हम बोलेंगे तो आप मैथ में समझिएगा क्या, एंड एडवांस मैथ में वर्ग ऐसे होता है, लेकिन ये अंक गणित में वर्ग समझेंगे तो आप समझिए कोई भी संख्या पर स्क्वायर। जैसे ही घन हम बोलेंगे अंक गणित में, है ना, ये वाला घन एडवांस मैथ में घन ऐसे होता है ना, हो ऐसे होता है, ये भी घन होता है, ये क्या है वर्ग है, ये घन है। लेकिन जैसे ही घन बोलेंगे तब समझिए कोई भी संख्या के पावर 3, पावर 3 का मतलब एक ही संख्या 3 बार गुना में, पावर 2 का मतलब एक ही संख्या गुना में 2 बार। तो ये हो गया एडवांस में, एडवांस मैथ जब पढ़ाएंगे तब। लेकिन इस सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में ये हो गया एडवांस मैथ में, ए डी भी एडवांस में, और ये वाला जो हो गया आपको अर्थमेटिक में, अंक गणित में, ए आई अर्थमेटिक में। चलिएगा आगे, बेसिक हम पढ़ा रहे हैं,
इसलिए बेसिक पहले पढ़ाते हैं, लेकिन बेसिक का वीडियो आपको है ना हम उपलब्ध तुरंत करा देंगे, बेसिक आपको देखना जरूरी है। चलिए 2 नंबर, दो नंबर क्या कह रहा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा तो ठीक रहेगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। तो ये कौन संख्या याद रखिएगा? 99,856। अब देखिएगा उसी तरह से 4 अंकों की, 4 अंकों की, उसके बाद सब यही है, बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है 9801 है। तो 5 अंकों वाला याद रखना है और 4 अंकों वाला भी याद रखना है। हालांकि अब इसका हम सॉल्यूशन भी कर देते हैं। जब भी ये पहले हुआ, नोट लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये सब बार बार पूछता है, तो बार बार निकालिएगा नहीं ना, तो ये सब आपको जानना जरूरी है। दोनों बात को लिख सकते हैं, दोनों बात को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? पहले इसको नोट को लिखिए, हालांकि बार बार आप ये दोनों बात को लिख सकते हैं। अब एक और नोट हम बोल लेते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग है ना 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और 4 का वर्ग 16 होता है, और 5 का वर्ग 25 होता है, और 6 का वर्ग 36 होता है। इसी तरह से आपको ऐसे ऐसे कम से कम आपको 50 तक का वर्ग याद रहना चाहिए। 50 का वर्ग 2500 होता है, 50 तक का वर्ग याद है। क्यूब, जैसे 1 का क्यूब, 1 हुआ, 2 का घन, क्यूब मतलब 8, 3 का घन आपको 27। इसी तरह से ये वाला कम से कम आपको है ना 25 तक तो नहीं, लेकिन 15 तक, हालांकि 15 तक जरूर याद रखिएगा। 25 तक याद रहेगा तो और अच्छा बात रहेगा। ये 15 तक ये वाला याद होना चाहिए। ऐसे एग्जाम में बहुत टाइम बचता है, ये सब याद रहेगा ना तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, आपको 2 नोट लिखिएगा, ये वाला और ये वाला। 1 से लेकर 50 तक का वर्ग याद रखिए, 1 से लेकर 15 तक का घन याद रखिए, मतलब क्यूब याद रखिए। चलिएगा अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला अगर याद भी नहीं रहेगा, ये दोनों लिख लिए। अब इसका 2 नंबर का सॉल्यूशन बताते हैं। पहले हम लिखवा दिए, अब वर्गमूल बनाना आना चाहिए। जो बचपन में सीखे होंगे, याद होगा तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। अब जैसे 5 अंकों की ये सवाल देखिएगा, इसको हम एगो है ना उसको तो याद रखने के लिए नोट से याद रखिएगा। यहाँ हम बना रहे हैं सॉल्यूशन, इसको कर रहे हैं सॉल्यूशन। जैसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बोलेगा तो 5 को 9 दे दीजिएगा, तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 5 अंकों की। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला तो 6 को 9, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला तो 2 को 9, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला तब 5 या 7 को 9 दे दीजिएगा। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ये कैसे पता चलेगा कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? तो जो पूरा पूरा कटना चाहिए। तो वर्गमूल ऐसे बनाते थे, सिलेट पर और पेंसिल से, सिलेट और पेंसिल से, या कॉपी या कलम पर। तो दो इधर से छटियाते थे, 2 इधर से हटाएंगे, 2 उधर से, जो बचेगा
उसके बारे में सोचेंगे। तो देखिएगा अब सिर्फ ये 9 बच गया, तो 9 के बारे में सोचेंगे कितना से लगाएंगे कि 9 हो जाए या 9 से कम। तो 3 से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गुना होकर लिखाता है, तो यहाँ 3 से 2 बार लिखाएगा। तो कई बार में लगाए हैं, 3 से लगाए हैं, तो 3 लगा दिए। तो यहाँ जोड़ के 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 और 3 यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ गुना करके बीच में, तो 3 तिहाई का 9, तो ये कट गया। अब हमेशा 2 गो उतरता है, तो 9 और 9 हमेशा 2 गो उतरा। अब इक्कीस बार में लगाएंगे, तो यहाँ एक बार में लगाएंगे तो एक 2 बार लिखाएगा, तो अब 61 हो गया। अब 2 बार आपका एक साथ 2 बार में लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इस कैसे जानेंगे। तो ये देखिएगा, अगर ये 6 पहले से था, 2 और 2 लिखते, तो यहाँ भले ही नीचे जोड़ के लिखाता है 4, और यहाँ देखिएगा ये हो जाता 64, लेकिन यहाँ तो गुना होकर लिखाता है ना, ये कट गया है। तो 61 में देखिए 62 में 2 से फिर यहाँ गुना करेंगे, एक बार जोड़ के लिखाता है और अंदर लिखाता है गुना होके। जैसे 62 अगर 2 बार में लगाते, तो 2 दूना का 4 और 6 दूना का 12, यानी कि 124 हो जाता। तो 124 ज्यादा ना हो गया, इसलिए यहाँ 2 बार में नहीं लगेगा, एक के बार में लगेगा। तो एक बार में लगेगा, ध्यान दीजिएगा क्या, एक बार में लगेगा। तो एक बार में लगाएंगे तो 61 एकम 61, 61 में यहाँ भले यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़कर 61, और यहाँ देखिएगा 1 1 2, और यानी 62 यहाँ हो गया। और एक बार में लगा है तो ये यहाँ जाएगा। अब इसमें गुना करके नीचे जोड़ के और यहाँ गुना करके, तो 61 में 1 से गुना करेंगे 61। अब यहाँ देखिएगा बचेगा, तो ये कितना बचेगा, यहाँ 9 में से लग गया 8, और यहाँ देखिएगा यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, 8 1 9 6 3 9। अब ये कई बार में लगेगा, तो अब मन में सोचना होगा हमेशा, देखिएगा ये 2 गो तो उतर गया, फिर अब 2 गो और उतरेगा, तो यानी कि 3899 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा फिर सोचेंगे कि ये 62 जो हल्का, हमें हमेशा हल्का थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़कर काम करना है, क्योंकि बार बार यही लगा था। अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि यहाँ 38 है, तो यानी 6 बार में लग गया क्या, 6 बार में लगा कर देखते हैं, तो 6 यहाँ और 6 यहाँ लिखेंगे। कैसे जानेंगे कि लग रहा है कि नहीं, तो गुना करेंगे, 6 1 36 का 6, 6 दूना 12 3 15, और 6 1 36 और 1 37। ठीक है, 6 1 36 के 3, 6 दूना 12 3 15, 6 1 36 1 37। ऊपर वाला 3899 है और नीचे वाला कम होना चाहिए। चलिए, तो अब यहाँ जोड़ेंगे, तो यहाँ 6 बार में लगा है तो 6, और यहाँ देखिएगा 6 6 12, और 2 1 3, और यहाँ 7। ठीक है, तो यानी कि ये 6 के 6 जैसे रहेगा, जैसे के तैसे। अब तो वहां से उतरेगा नहीं, अब तो ये वाला उतर गया। देखिए एक बार ये यहाँ उतरा और एक बार ये वाला यहाँ उतरा। बार बार समझाएंगे नहीं, एक बार समझा देते हैं। अब ये घटेगा तो 6 में से 3 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, और उसके बाद यहाँ 9 में से यानी कि 5, और यहाँ कट गया 143 बच गया। 6 3 9 5 9 7 1 8, 143 बच गया। इसका मतलब इतना फालतू था, अगर ये नहीं बचता तो पूरा पूरा कट जाता। तो पूरा पूरा जब कटता है तो हम समझते हैं कि वह पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग आपसे पूछा है, तो पूर्ण वर्ग के लिए जितना शेष आएगा उस संख्या में सर घटा लेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 अंकों की बड़ी संख्या 99,999 था, जिसमें इतना बच गया, तो इतना घटाना होगा। तो 143 घटेगा तो 6 बचेगा, और ये कितना, ये 5 बचेगा, और ये 8 बचेगा 99। तो यही नाम चीज आप बोले हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है 99,856 नोट में लिख दीजिएगा। तो इतना काम कीजिएगा, इससे अच्छा नोट में लिख लीजिएगा, जितना शेष बचता है उतना घटाया जाता है। चलिएगा आगे देखा जाए, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 का कितना हो जाएगा, 99,856, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, 3 नंबर, 3 नंबर। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा जल्दीबाजी में। एक कह रहा है कि 2500 का वर्गमूल हम बताते हैं कि 50 है, अरे तो याद रहेगा, आप कथी बताइएगा। और एक और बताता है 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो आपसे पूछ दिया है कि 1681 का वर्गमूल आप बताइए क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यही ना सवाल है हो, 1681 का वर्गमूल आपसे पूछा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
1681 का वर्गमूल आपसे पूछा है तो कोई बड़ा बात पूछा है। जब भी कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा, नहीं याद रहेगा तो देखिएगा, कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो हमेशा दो गो बाहर कीजिएगा, दो गो छटिया दीजिएगा, दो गो साइड कीजिएगा। तो दो गो साइड कर दिए और जो बचेगा उसके बारे में विचार करेंगे, बचेगा उसके बारे में विचार करेंगे कि किसको वर्ग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वही सवाल है वो, हाँ 3 नंबर सवाल ठीक तो है। किसको वर्ग करे कि 16 आ जाए या 16 से कम, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 यहाँ लिखा आएगा, 4 का याद रखिएगा। किसको वर्ग किए हैं, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये बच्चल वाला। तो यानी कि 4 लिखाएगा, ऐसा नहीं कि 16 लिखाएगा, 4 लिखाएगा तो ये 4 लिख देंगे। अब इकाई स्थान पर एक आप देखेंगे, अब ये वाला काम हो गया, एक काम हो गया, एक काम और करना है। इकाई स्थान पर यहाँ क्या है, इकाई स्थान पर क्या है तो 1 है। तो 1 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर आपको 9 तक में ही चेक करना है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ऐसे 2 का वर्ग है ना, 3 का वर्ग, ऐसे ऐसे 9 तक में चेक करना है कि इकाई स्थान पर 1 कहाँ कहाँ आता है। तो 1 कहाँ कहाँ आता है देखिएगा, तो एगो 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 आता है, एगो 9 का वर्ग कीजिएगा तो इकाई स्थान पर यहाँ भी 1 आता है। तो ये देखेंगे इधर, लेकिन लिखाता है हमेशा इधर वाला। तो देखेंगे तो यानी कि अब हमको एक आने के लिए हमको समझ में आ रहा है कि 1 आने के लिए वो 1 में आता है या 9 में आएगा। तो ये दोनों में से कौन होगा, तो ये दोनों में से कौन होगा, ये कैसे जानेंगे, जितना ये वाला लिए है 4, ये जितना ये वाला लिए है इसका वर्ग, तो अपना मान से 1 बढ़ाकर, अगर ये वाला 5 रहता तो यहाँ से 6 से गुना करते, लेकिन ये 4 है तो 4 में 1 बढ़ाएंगे, 4 में 1 बढ़ाएंगे, याद रखिएगा 4 में 1 बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या, 4 में 1 बढ़ाकर, ध्यान दीजिएगा ये समझा रहे हैं, तब 4 में 1 बढ़ाएंगे तो 4 में 1 बढ़ाएंगे तब 5 हो जाएगा। तो 4 में 1 बढ़ाकर, 1 बढ़ाकर गुना करना है, तो 4 पचे 20। अब ये 20 जो आया तो अब 20 यह जजमेंट करेगा, यह 20 जो आया यह जजमेंट करेगा जो छटियाने के बाद, 2 अंक छटियाने के बाद जो बचता है उससे ये वाला बड़ा है कि उससे इससे ये वाला बड़ा है कि छोटा है। तो देखिएगा, इससे छटियाने के बाद 16 बच रहा है तो ये इससे छोटा है। तो जब छोटा रहेगा तो इसमें सर छोटका लेंगे, अब बड़ा रहेगा इससे, अगर ऊपर वाला बड़ा रहेगा तो बड़का लेंगे। तो छोटका कौन, 1 लेना है तो 1, आपका 41 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलिएगा आगे, बेसिक मैथ मेरा देखिएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। माधव सर बेसिक मैथ मार के देखिएगा, है ना, तुरंत उसको हम छोड़ देंगे। और ये बेसिक मैथ है ना, बनाए नहीं, बना कर रखे हुए, लेकिन यूट्यूब पर नहीं डाले, लेकिन तुरंत डाल देंगे। आगे देखा जाए, चार नंबर वर्गमूल निकालना आ गया कोई भी संख्या का। यह रूल जानते हैं, ये भी रूल जानते हैं, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है उसी पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि जिसका दशमलव में आता है उस पर, दशमलव वाला का आपको ऐसे ऐसे कर कर बनाना ही पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, 300 गुण यहाँ 7.5 का वर्गमूल क्या है। एक कोई भी संख्या के वर्गमूल पूछता है ना, समझिए कि उस पर रूट लगा दीजिए बस। तो आपको वर्गमूल पूछा है तो समझिए रूट के अंदर है, इतना बराबर व्हाट पूछ रहा है, बस वर्गमूल। तो अब आपका इसका वर्गमूल निकालना है। तो मन में सोचिएगा कि 300 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो एक और बात जान लीजिएगा, कोई भी संख्या का वर्गमूल देखिएगा, x का वर्गमूल अगर बोल दिया तो इसका दो गो अर्थ होगा। मतलब x पर रूट लगा है या वर्गमूल के मतलब x के पावर हाफ है, बस ये दो गो अर्थ होगा। याद रखिएगा ये बात को, एकदम नोट लिख लीजिएगा एकदम। ये वाला VVI है, जैसे कि इसको VVI कहीं पर आप लिख लीजिएगा। हम लोग पढ़ते थे, जो सर बताते थे ना सब लिखते थे। जैसे कहने का मतलब है, जैसे 16 का वर्गमूल है, इसके बराबर में आप 16 का हाफ भी लिख सकते हैं। मतलब रूट के बराबर में आपको, रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है कि उस संख्या पर पावर हाफ है। याद रखिएगा ये बात,
आपको समझ लीजिए, जैसे कि कोई भी संख्या वहां पर हम बता दिए ना, ए रूट है तो इसके बाद मतलब समझिए कि ए के पावर हाफ है। तो ये बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिएगा, अब मन में हम सोचेंगे, ध्यान दीजिए क्या इसमें हम क्या करेंगे कि 300 वाला वर्गमूल हो जाए, चाहे यही वाला वर्गमूल हो जाए, है ना। तो हम डायरेक्ट हमको सोचने में आ रहा है कि ये देखिए 75 है ना, तो इसमें सर तीन गुने 2.25 दिया 75, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 इससे गुना कर देंगे तो 3 वाला इससे गुना कर देंगे तो 300 में 3 से गुना हो जाएगा, तो ये 900 हो जाएगा। और ये 2.5 बचा रहेगा, रूट है तो रूट। अब देखिएगा ये 900 का वर्गमूल इसका, जैसे कहने का मतलब है ए गुने बी ऐसे हो, तो आप समझिए कि ए पर भी रूट है और बाहर में बी पर भी रूट है। तो यानी कि 900 पर भी रूट है, गुना है तो गुना, इस पर भी रूट है। अब 900 का रूट निकलता है, जैसे कि 9 का रूट 3 निकलता है, 2 गो शून्य अगर अंदर में जय गो शून्य रहता है बाहर आता है तो उससे आधा में लिखा जाता है। तो उससे मतलब 2 गो शून्य है तो आधा में लिखेंगे तो 30 हो गया। अब यहाँ देखिएगा इस पर भी रूट हटाएंगे तो 2.5 पर से रूट हटाएंगे तो रूट जब हटता है तो पावर में उसके हाफ रहता है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में आपका होना चाहिए 4 नंबर का। तो 4 नंबर के देखिए गुना में, जैसे कि कहने का मतलब है गुना में ए गुने बी लिखिए, चाहे इसी को बी गुने ए लिख दीजिए, बात बराबर है। तो यही आपके ऑप्शन में पहले क्या किया है, तो ऑप्शन में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर। ऐसे लिख दिया, पहले इसको लिखा है अढ़ाई के पावर हाफ, अढ़ाई के पावर हाफ लिखा है और उसके बाद गुने 30, वही बतवा है। ये अढ़ाई है ना, इसको ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो इसको इधर उधर लिख दिया, ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे 4 का 4 नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। पांच नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा 125 के वर्ग का 5 गुना क्या होगा। तो 125 वर्ग मतलब कोई भी संख्या का वर्ग कहेगा तो उसके पावर में 2 है। इस का मतलब गुना होता है, याद रखिएगा, का मतलब गुना का चिन्ह होता है। तो वही बात कह रहा है मैथ में, 125 के वर्ग मतलब पावर दूंगा, का मतलब गुना, 25 गुना किसके बराबर है। अब यहाँ पर हम सोच लेंगे कि देखिएगा क्या 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 करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो टूटने वाला देखिएगा 125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3, और ऊपर से देखिएगा ये 25, फिर 5 इसको लिख सकते हैं 25 को इतना। तो यह इसलिए कर दिए कि बेस 1 कर दिए, पावर पर से पावर हुआ, ब्रैकेट लगा। तो देखिए पावर पर से ये पावर है, ब्रैकेट लगा है, तो पावर और पावर से गुना होता है। जैसे यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं, ध्यान दीजिए क्या, ए के पावर अगर P है, ओकर पावर Q है, ओकर पावर फिर R होगा, तो देखिएगा A के पावर P Q और R ये सब गुना हो जाता है। तो यहाँ गुना हो जाएगा, तो देखिएगा 3 दूना का 6, 5 के पावर 6 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 5 के पावर यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, अब आपको ऑप्शन देखिएगा, एक और बात जान लीजिए, नहीं जानते हैं, जैसे कि ए हो, ए और ए, एक और पावर एम और एन हो, तो बेस जब समान रहता है, ये देखिएगा बेस जब समान रहेगा, बेस जब समान रहेगा, नीचे वाला को पहला नंबर जानिए बेस किसको कहा जाता है, नीचे वाला को बेस कहा जाता है, ऊपर वाला का पावर, नीचे वाला को बेस, ऊपर वाला का पावर, नीचे वाला को बेस, ऊपर वाला का पावर। तो यहाँ बेस जब समान रहता है, जैसे ए आप तो पावर जुट जाता है, मतलब पावर जुट मतलब एम प्लस एन हो जाता है, ये भी आपका है ना, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो देखिएगा बेस 5 है तो पावर जुटेगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 5 के पावर 6 हुआ, 2 गो 8 डायरेक्ट लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 625 और 25 दिया है, तो 625 पहले इसको बनाते हैं। तो देखिएगा 625 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिएगा 8 है, तो यहाँ 25 के देखिएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो हम यहाँ पर सोच लिए कि वर्ग सब में देले है, वर्ग का कोनो गुना देले है, तो यहाँ पर देखिएगा आपको ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा ये
5 के पावर, जैसे कहने का मतलब है 5 के पावर 625 होता है पहला ऑप्शन। तो 5 के पावर इसको 4 लिख देंगे और फिर हम ये 8 के आठे हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे तब ही 8 होगा, कोई दिक्कत। तो 5 के पावर 4 कितना होता है 625 होता है। 625 इसका वैल्यू हो गया और ये वाला एक्स्ट्रा पहले से है तो इसका मतलब आ गया 625 का वर्ग, 625 का वर्ग। तो ऑप्शन में है, इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं 625 का वर्ग। आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कोई दिक्कत है? चलिएगा 6 नंबर। चलिए जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा बेसिक है इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आगे सब बता के चल रहा है। अब देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जो 980 में गुना करने पर पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए। एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग मतलब जब भी बोलेगा तो दो का जोड़ा। जैसे कोई आदमी बोला कि 8 में वह छोटी से छोटी संख्या बताइए कि जो गुना करने पर पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 8 दूना का 16। 16 जो है ना पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है या यह किसी का स्क्वायर होता हो। जैसे ही 4 का स्क्वायर होता है तो ये पूर्ण वर्ग है, चाहे इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। तो ये 2 कहाँ से आ गया? ये छोटा था तो सोच लीजिए, ये छोटा था। कोई आदमी आपसे बोलेगा कि 8 में कितना से गुना करें कि पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाए, तो आप कहिए कि फटाक से कुछ 2। तो ये छोटा था तो आप सोच लीजिए, लेकिन यही सवाल ही बड़ा में पूछा है तो कैसे सोचिएगा? तो ये 2 कहाँ से आया, यही इसी के बारे में सोचना था। तो देखिएगा, तो 8 को किस संख्या से गुना करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए? तो 8 को पहले प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। तो दुनिया कोई भी संख्या को प्राइम नंबर में तोड़िएगा तो ऐसे ऐसे एलसीएम जैसा तोड़ा जाता है। पहले यहाँ 2 से लगाएंगे तो ये 4, फिर 2 से लगाएंगे तो ये। अब पूर्ण वर्ग का मतलब दो के जोड़ा लगा देंगे, जो बच गया इसी को जोड़ा लगाने के लिए एगो 2 बच गया तो एगो और 2 से गुना करेंगे, तभी तो 2 को 2 हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग में होता है। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो पहले प्राइम नंबर में तोड़ा जाता है, जो जोड़ा लगता है उसको छोड़ेंगे और जो जोड़ा नहीं लगा उसी से गुना किया जाता है। तो आपको ये सवाल में 6 नंबर में देखिएगा 980 है तो इसको तोड़िए 2 से। 2 चौको 8, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 9 18 0, फिर 2 से लगाइए 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 5 10, फिर देखिएगा कितना 21 से लगेगा 5 से लगाइए, 5 का 20, 55 45, फिर 7 से लगाइएगा। अब दो जोड़ा वाला, ये जोड़ा वाला है तो छोड़ दीजिए, जोड़ा वाला ये है ये वाला ना। तो एक और 5 पुराने के लिए है ना, एक 5 से और गुना करना पड़ेगा। तो क्या आपका आंसर कितना हो जाएगा इस सवाल का? 5 से गुना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे 7 नंबर। 7 नंबर 7 नंबर कह रहा है निम्न में सर कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो पूर्ण वर्ग कौन संख्या नहीं होगा? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। इसीलिए यह सवाल को हम होते होते इसका नोट लिखा है। फर्स्ट सवाल के ऊपर में यहाँ से वहां तक लिखा है, इसी सवाल का नोट है। 1521 और क्या है 2401 है और 2208 है। इस सब का वर्गमूल निकालिएगा और जो पूरा पूरा वर्गमूल जिसका निकलेगा उसको पूर्ण वर्ग कहेंगे, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इतना टाइम नहीं रहता है तो हम दुनिया के देखिएगा, दुनिया के पूर्ण वर्ग संख्या कैसे पहचानते हैं? देखिएगा 2 3 7 8 या सिंगल जीरो। अगर यह किसी के संख्या है, दुनिया के किसी भी की संख्या के इकाई स्थान पर अगर ये वाला आता है, दुनिया के देखिएगा जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, दुनिया के किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर ये वाला आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो कह रहा है कौन पूर्ण वर्ग नहीं है? तो इकाई स्थान पर देखिएगा एक है तो ये हो सकता है। ए में सर कौन वाला है? तो ये 8 आया है। तो ये कह रहा है कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इकाई स्थान पर आएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है।
हम लिखा दिए हैं कि पूर्ण वर्ग, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग बनने के लिए 2 3 7 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। लेकिन यहां तक कह रहा है कि यह 8 आ गया, तो 8 आ गया इसका मतलब है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 3 7 8 या सिंगल जीरो अगर दुनिया के कोई भी संख्या के अंतिम में आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिएगा आगे देखा जाए। 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर क्या कर रहा हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की इसको गुना करने पर देखिएगा वही सवाल हुआ है। 6 नंबर और 8 नंबर बिल्कुल सेम सवाल है। देखिएगा क्या किससे गुना कर दे, सबसे छोटी संख्या से गुना करना है। यानी कि 23 है और 52 है, तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। 2 से 2 कम, 2 कम 2, 2 से 17, 2 छक्के 12। फिर देखिएगा तोड़ेंगे इसको, 2 से 2 पचे 10, 2 8 16, 2 8 16। फिर तोड़ेंगे इसको, देखिएगा 2 2 दूना 4, 2 9 18, यहाँ देखिए 2 चौक 8, ठीक है। फिर तोड़ेंगे इसको, अब 2 से 2 कम 2, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 से 14। फिर 7 से तोड़ेंगे, 7 से 7 दूना का 14, 7 कम 7। फिर 7 से तोड़ेंगे, फिर 7 से 17 का 21। तो देखिएगा दो का जोड़ा लग गया तो उसको छोड़ देंगे। अब यह देखिएगा 3 अकेला है, तो इसका मतलब है कि एक और 3 से गुना करेंगे तो 2 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर भाग वाला बात कहता कि कितना से भाग देंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 3 से ही भाग देंगे, क्योंकि एगो 3 है तो एगो 3 हटाने के लिए एक और भाग देना पड़ेगा। तो गुना पूछे या भाग पूछे, इस सवाल में इसी तरह से बनाते हैं। जो जोड़ा वाला रहता है उसको छोड़ते हैं, जो जोड़ा वाला नहीं रहता है उसको, वह आंसर होता है, याद रखिएगा। आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा 2.5 गुने 17 का इसका कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, तो गुना कर दीजिए। कैलकुलेशन है तो क्या गुना कर दीजिए। 17 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, तो 17 से गुना करेंगे तो यहाँ देखिए ना, यही से गुना कर दीजिए। 17 पचे 85, 17 17 पचे 85 हासिल 8 हो गया, और 17 दूना 34, 8 कितना हो जाएगा, 34 और 6 40 यानी 42। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे। अब देखिएगा क्या, अब यहाँ पर देखिएगा इस सवाल को कैसे जल्दीबाजी में बनाएंगे। इसे 2 बार गुना करना पड़ेगा आपको। 425 और 425 को 2 बार गुना करना पड़ेगा, दशमलव दशमलव। अब याद रखिएगा वर्गमूल में अगर जैसे कोई भी संख्या का वर्ग कीजिएगा, तो अगर अंदर में 0.1 अंक के बाद है तो बाहर में 2 अंक के बाद आ जाएगा, और अंदर में अगर 2 अंक के बाद है तो बाहर में 4 अंक के बाद आ जाएगा। अगर कोई भी संख्या का वर्ग कीजिएगा तो अंदर में जैसे कहने का मतलब है 9 अंक के बाद है तो बाहर में 18 अंक के बाद आएगा। मतलब वर्ग कोई भी संख्या को किया जाता है तो दशमलव की संख्या अंदर वाला से बाहर में दोगुना हो जाता है। यही वर्गमूल करते हैं तो आधी हो जाता है। वर्गमूल अगर कीजिएगा, जैसे इसको वर्ग रूट लगा काम कीजिएगा, तो अंदर में 2 अंक के बाद रहेगा तो बाहर में 1 अंक के बाद। अंदर में अगर 10 अंक के बाद रहेगा तो बाहर में 5 अंक के बाद। ये सब है ना, बेसिक वीडियो में आपको बताएंगे, चलेंगे। तब यहाँ पर इतना गुना करना संभव नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि एक कोई भी संख्या के अंतिम में 25 रहता है ना, तो उसका वर्ग करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, तो अंतिम में 625 आता है। और 625 आता है, याद रखिएगा। अब इधर कुछ भी हो सकता है, पूरा नहीं, दिमाग लगा काम किया है। अब देखिएगा इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ आएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो 6.25 कहाँ पे ऑप्शन में है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर में 6.25 ऑप्शन नंबर 2 में, यही ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। यहाँ देखिएगा 1806 और यहाँ इतना, तो ये वाला हो जाएगा क्योंकि 625 अंतिम में है। और सब में देखिएगा तो 625 नहीं होगा। तो ये सब आपको स्मार्ट दिमाग लगाने से होता है। जितना स्मार्ट दिमाग लगाइएगा उतना ज़्यादा जल्दी बनेगा, नहीं तो इसको गुना करते रहिए, 3 बार है ना। चलिएगा आगे देखा जाए, तो ये वाला रूल कब लागू करता है, 25 में। अगर दुनिया की कोई भी संख्या के अंतिम में 25 है और उसको वर्ग कीजिएगा तो ये 625 हर हाल में आता है। ये वाला आया है दशमलव वाला, ये वाला दशमलव वाला है, याद रखिएगा। और ये वाला 625 वाला है। चलिएगा आगे देखा जाए। 10 नंबर,
10 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए, VVI का टीका है। कह रहा है ना, ए 97 और 92 गुने 97 और 98, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें भले कह रहा है कि इसको किस संख्या, इसको मतलब जो गुना करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, इसमें हम किस क्षुद्रतम, क्षुद्रतम मतलब छोटी से छोटी संख्या, किस छोटी संख्या को जोड़ा जाता है कि यह परिणाम एक धन पूर्णांक का, यह कह रहा है कि इस गुना करने के बाद इसमें कितना हम जोड़ दे तो वो जो आएगा तो धन पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि सब धनात्मक है इसलिए धन पूर्णांक। कितना जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे कोई आदमी बोलेगा कि 47 में कितना जोड़ दे छोटी से छोटी जो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 47 में 2 जोड़ेंगे तो 49 हो जाता है जो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। वही सवाल यहाँ पर है। लेकिन ऐसा सवाल जब भी आता है VVI सवाल हो जाता है, जैसे कोई भी संख्या को पूर्ण वर्ग करने के लिए आपको इतना गुना करना संभव नहीं है, तो आपको याद रखिएगा ये जोड़ने की जब बात कहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में बैठाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे a स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, और घटाने की बात करेगा है ना, घटाने चाहे जोड़ने की बात करेगा तो ये कभी कभी इसी पर बैठता है। लेकिन अगर अब देखिएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a, घटाने के लिए जैसे कहने का मतलब है कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना फार्मूला होता है। तो देखिएगा पूर्ण वर्ग तो वही संख्या होगा जो इस फार्मूला पर होगा, इस फार्मूला पर होगा तो हम समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस फार्मूला पर करने के लिए क्या करेंगे, इसको देखिएगा थोड़ा देर के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए एक एक स्टेप लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा लंबा हो जाएगा, 97 और 92 हो गया। इसको देखिएगा 97 और 92 लिख कर प्लस में 6 कर देंगे, इसको कोई दिक्कत। अब देखिएगा अगर कहीं संख्या में ई गुना हो, अगर यहाँ a प्लस बी हो तो इसका मतलब इससे भी गुना और इससे भी गुना, मतलब ई गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, बीच में है तो प्लस है तो प्लस। आप यहाँ माइनस भी कर सकते थे, जैसे 6 माइनस भी कर सकते थे, जैसे कि यहाँ 92 था ना, हो 98 था तो 92 हम कर दिए है। तो अगर कितना हम माइनस करेंगे कि 92 हो जाएगा, तो 6 यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं। तो देखिएगा पूर्ण वर्ग करने के लिए या तो इस फार्मूला पर सेट कर दीजिए, प्लस वाला पर चाहे माइनस वाला पर। तो माइनस कीजिएगा तो इस फार्मूला पर सेट होगा, प्लस कीजिएगा तो इस फार्मूला। तो यहाँ पर हम माइनस कर दिए, समझ रहे हैं ना, 692। अब 692 ही क्यों लिए, यही बात जान, क्योंकि पहले से 600 भले 9792 ही यहाँ क्यों लिए, क्योंकि पहले 9792 था। तो 9792 से गुना 2 बार करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर में हमको सेट करना है, इसीलिए। तो याद रखिएगा ये सब बात। अब देखिएगा तो इसको 2 बार गुना करेंगे ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 9792 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस। इसको देखिएगा 6 गुने फिर 9792 हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो है प्लस में इसको 2ab के रूप में तोड़ना है। तो 2ab हम ये जानते हैं कि a है, तो ये a है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये फार्मूला का एगो 2 होता है, और इसको देखिएगा 6 को ही तोड़ना है, क्योंकि यह तो a है, ये a है। तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 3 3, तो मतलब अब समझ गए हम कि अब देखिएगा 6 को हम तोड़े हैं। अब देखिएगा गौर से देखिएगा, ये 97 और 92 जैसे के तैसे है। अब देखिएगा ये वाला है जैसे के तैसे, तो 97 और 92 क्या है, a है। तो अब हम जान गए कि फार्मूला का 2 हो गया, a हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, b हो गया, b हो गया। बात को समझ गए ना। तो अब देखिएगा ये वाला जो हो गया, अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा देर के लिए हम एक एक बात को लिख देते हैं समझाने के लिए। जैसे इसको लिख सकते हैं, जैसे 9792 का यहाँ पर हम क्या लिखे, 9792 का स्क्वायर, थोड़ा सा मेरा पास जगह नहीं है लेकिन हम इसको लिख सकते हैं। आप समझ सकते हैं, तेज विद्यार्थी को समझ में आएगा, याद रखिएगा ये बात को, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जैसे इसको हम तोड़ दिए तो देखिएगा a स्क्वायर हो गया, मतलब कहने का मतलब इसको देखिए लिख रहा है
इसको अगर हम ऐसे से ऐसे करेंगे तो यहाँ से लिख देंगे 97 और 92 का स्क्वायर हो गया और 2 हो गया और a गुना में इसको इधर लिख सकते हैं, ये वाला किधर, ये वाला को उधर लिख देते हैं 2 और यहाँ 97 और 92 और ये 3 लिख दिए। देखिएगा 3 यहाँ था उधर लेगा। अब यहाँ पर समझना है कि ये वाला a हो गया, ये वाला फार्मूला का 2 हो गया, ये a हो गया। अब 2a और एगो b होता है तो ये वाला b है तो a, तो ये वाला तो अभी इतना ही को कर रहे हैं, तो क्या एक्स्ट्रा जोड़ेंगे कि इस फार्मूला पर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिएगा ए स्क्वायर हो गया, देखिएगा बात को समझिए, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया, ये 2ab हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर हमको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने का केस है तो बी का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। हम जानते हैं कि बी का वैल्यू 3 है, तो यानी कि जोड़ने के लिए आपको 3 का स्क्वायर मतलब आपको 9 जोड़ना पड़ेगा। तो 9 आपका आंसर है, उतार लीजिएगा ना। बिल्कुल अच्छा से समझाए हैं, ऐसे कोई नहीं समझाएगा। भले आपको लग रहा होगा कि सर जी बहुत लंबा बना रहे हैं, लेकिन आप समझते रहिए कुछ भी, लेकिन ये जो कंसेप्ट है आपका सच में यही है। अगर हम लोग अगर आपके पास अनुभव हो जाएगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ कर दीजिएगा, यही बनाना होगा तो कुछ नहीं। देखिएगा अनुभव हो जाएगा तो बनाने के लिए बहुत कोई बड़ा बात थोड़े है। देखिएगा एगो 92 है तो एगो 92 इसमें करना पड़ेगा, तो 92 हम जान गए कि यहाँ पर यही 97, 92 और 6 कर लिए। अब कर लिए तो यहाँ हम सोच लिए कि 2 बार होगा तो 97 और 92 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 गुने 97 और 92। अब इसी को तोड़ देंगे 2 गुने 3, तो एगो फार्मूला वाला 2 है, एगो फार्मूला वाला 2 है, ये पहले से है तो ये वाला b हो गया। तो जोड़ने के लिए 3 का स्क्वायर जोड़ेगा मतलब 9 आपका आंसर हो गया। चलिएगा आगे देखा जाए 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि 13 द्वारा विभाज्य से है ना 1000 और 2000 के बीच में कौन ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए और 13 से कटना भी चाहिए। तो ऑप्शन से ऐसा क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से बनाया जाता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 दिया। तो ध्यान दीजिएगा 13 से विभाज्य होना चाहिए, 13 से विभाज्य मतलब कटना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा ये 1495 अब उसके बाद 1508 है और उसके बाद यहाँ 1024 और यहाँ क्या है 1521 है। तब देखिएगा पहला नंबर तो याद रहेगा 1 से लेकर 50 तक का वर्ग याद रहेगा, तो आपको जल्दीबाजी में पकड़ में आ जाएगा कौन वर्ग है कौन वर्ग नहीं है। तो यहाँ देखिएगा हम इसका वर्ग नहीं होता है, इसका भी वर्ग नहीं होता है, चाहे अंतिम में है ना 2 3 7 8, ये देखिएगा 2 3 7 8 या सिंगल जीरो वाला वर्ग नहीं होता है, 8 था ना इसलिए नहीं था। अब यही दोनों होगा तो 13 से भी कटना चाहिए, तो इसको काटेंगे तो 13 से, तो 13 7 91 या बच गया कितना हो 11। तो 13 से देखिएगा काट के तो नहीं कटेगा, लेकिन इसको 13 से काट कर देखिएगा तो 13 से ही कट जाएगा, 13 एकम 13 फिर 13 एकम 13 है ना, 13 एकम 22 बच गया तो 9 13 7 91 ही कट रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया। यह परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग भी है, तो यह पूर्ण वर्ग भी है जो 39 का शायद होता है, कितना का होता है अपना देख लीजिएगा, है ना जो भी होगा 39 को होगा कि कितना होगा, लेकिन वह पूर्ण वर्ग भी है। अब पूर्ण वर्ग कैसे जाने हैं कि वह पूर्ण वर्ग है, तो उसके लिए पूर्ण वर्ग कैसे है तो आपको 1 से लेकर 50 तक याद रखिएगा, तब जल्दी बाजी में पकड़ में आएगा कि वह 1521 जो होता है वह किसका पूर्ण वर्ग होता है। तो 39 का शायद होता है, याद रखिएगा कि 39 का जैसे ही जाएगा ना तो 16 सब हो जाता है। आगे देखा जाए 12 नंबर 12 12 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या है 45.56 और 25, इसका कह रहा है धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। जब भी वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल मतलब इस पर रूट लगाना है, बात को समझ रहे हैं ना। सवाल ये है 45 है और 56 और 25, सवाल ये है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो याद रखिएगा पहला बात, वर्गमूल में ध्यान दीजिएगा जो दशमलव अंदर रहता है उससे आधा बाहर में लिखा जाता है। वर्गमूल में वर्गमूल में
जितना अंक के बाद जितना अंक के बाद दशमलव अंदर, अंदर मतलब ये अंदर, इसको बढ़ाने के बाद बाहर कहते हैं, याद रखिएगा ये अंदर। वर्गमूल में नोट है, नोट, ये सब आपको काम की चीज है। वर्गमूल में जितना अंक के बाद दशमलव अंदर रहता है उतना से आधा अंक के बाद दशमलव बाहर में लिखा जाता है, बाहर में लिखा, पूरा पढ़ा रहे हैं, जाता है। ऐसे चाहते तो इतना बोलकर निकल जाते। ये आपका नोट है, इसको बक्सा में बंद कर लीजिए, काम का चीज है। अब देखिएगा, हम तो ये जान गए कि 1 2 3 हमेशा वर्गमूल दशमलव उधर से गिना जाता है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद है, तो 4 अंक के आधा कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। अंदर में दशमलव 4 अंक है, याद रखिएगा। तो बाहर में कितना हो जाएगा, बाहर में दशमलव, इससे 4 का आधा 2 अंक में लिखा जाएगा, 2 अंक में लिखा जाएगा, याद रखिएगा। तो ये सब बात अपना उतार लीजिए पहले, अब इसको बनाते हैं। ये सब उतारिए, उसके बाद हम बनाते हैं। चलिएगा, चलिए अब यही में गौर नोट लिख लीजिएगा, क्योंकि वो भी ऐसा आ सकता है वर्गमूल। अगर इसी में वर्ग में वर्गमूल ये हो गया। एक और नोट लिख लीजिएगा, ये नोट क्या है, ये नोट दूसरा। वर्ग में जितना अंक के बाद दशमलव रहता है, अंदर फंदर वर्ग में नहीं होता है, रहता है उतना से दुगुना अंक के बाद दशमलव बाहर में लिखा जाता है। ये वर्ग वाला हो गया, वर्गमूल था, ये वर्ग वाला हो गया, थोड़ा मिटा दिए तो वर्गमूल हो गया। याद रखिएगा, वर्ग जब बनाइएगा ना, जितना अंक के बाद देता है प्रश्न में, उससे दोगुना लिखा जाता है आंसर में। लेकिन वर्गमूल बनाइएगा, जितना अंक देता है प्रश्न में, उससे आधा में आंसर में लिखा जाता है। चलिएगा, ये सब बात को मिटाते हैं। अब सवाल बनाइए कैसे। थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाइए, कुछ नहीं है। वर्गमूल जब भी बनाना हो तो ये सब का वर्गमूल ऐसे बनाएंगे, 2 अंक छटियाएंगे, 2 अंक, ये 2 अंक छटियाएंगे तो पूरा आ जा रहा है, 2 अंक में ही पूरा आ जा रहा है, तो पूरा को लेकर चलना है। अब कितना से यहाँ देखिए लगाएंगे, मन में सोचे कितना से लगाएंगे, तो यहाँ देखिएगा 45 है, तो हम सोच रहे हैं कितना से लगाएंगे, 4 4 5 5 6 6 7 7, 7 और 7 2 बार लिखा जाता है, 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 6 बार मिलाएगा, 6 बार में लगेगा, तो ये 6 व 6, तो 6 1 36 हो गया, यहाँ जोड़ के 6 6 12, यहाँ घटेगा 15 में से 9 घटेगा, और ये पूरा पूरी कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 अंक हमेशा उतरता है। अब 956 है, तो 9 बार में लगाएंगे तो 12 96 ज्यादा हो जाएगा, 9 बार में लगाएंगे तो 9 से 9 का 108 ज्यादा हो जाएगा। चलिएगा, तो ये 8 बार में लगा कर देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 6 बार में लगा है तो 6 पहले यहाँ लिख देंगे, तो 6 पहले लिख देंगे। हालांकि एक इकाई अंक से पकड़ते रहेंगे। ऑप्शन में 6 वाला है क्या कहीं पे, ऑप्शन में 6 वाला है, तो ऑप्शन में 6 वाला दो गो है, वो 3 में है, वो में 2 गो है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 6 वाला ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन में दो गो है। तो अब देखिएगा यहाँ 8 बार में लगाएंगे, तो 8 बार में लगाएंगे तो 12 8 96 95 है, इसलिए नहीं होगा। 7 बार में यहाँ लगेगा, तो 7 बार में लगेगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो 7 बार में यहाँ भी लगेगा, 7 बार में यहाँ भी लगेगा। तो हम जान रहे कि 67 वाला आंसर होगा। तो ऑप्शन में 67 वाला कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 4 में 67 है। तो 67 है, दशमलव छोड़िए ना, 67 और 5 है, 2 अंक के बाद 4 अंक के बाद है, इसमें 4 अंक के बाद है, तो बाहर 2 अंक के बाद, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 बार में ही लगेगा, समझ रहे हैं ना। अब लगाना क्या है हमको, आंसर से मतलब है, तो यह से पकड़ते चलेंगे कि 6 7 का किस में है, आगे देखा जाए। 13 नंबर, 13
अब देखिएगा 1225 और क्या है 49 है। अब बार बार बताते रहे इसका। अरे देखिएगा, अगर ए और बी टोटल पर ऐसे हो तो समझिए कि इसको ए पर भी है और बी पर भी है, तो यहाँ पर वर्गमूल है और कुछ नहीं। दोनों पर क्या है, 1225 पर भी रूट लगा हुआ है और 49 पर भी रूट लगा हुआ है। 49 का वर्गमूल निकलता है तो 7 होता है, और 49 का निकलता है तो 7, और 1225 का कितना होता है 35 होता है। सब याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। इस अब काटिएगा तो 5 बार में हो जाएगा। चलिए, याद रखना चाहिए, निकालने के लिए भाई सिखा दिए। दुनिया के कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, और जिसके इकाई स्थान पर 25 रहता है ना, तो उसका हर हाल में 5 आता है। आई देख लीजिए कि 1225 किसके आसपास आएगा, 3 4 का 16 हो जाएगा, इसलिए 35 होगा। चलिएगा आगे देखा जाए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका 14 नंबर। 1764 को तोड़ के दिया है। इसका क्या पूछ रहा है, तोड़ के पहले ही अपने दे दिया है 2 गुने 2, उसके बाद 3 गुने 3 और 7 गुने 7 दे दिया है, और कह रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इस ये दिया है, आप पूछ रहा है क्या कि है ना, इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल। तब वर्गमूल में भी हम लोग तोड़वे करते है ना, तोड़ सकते थे वर्गमूल में, है ना, लेकिन यहाँ तोड़ के दिया है। तो वर्गमूल में देखिए 1764 के जब बाहर निकलता है, जो 2 गो रहता है 1 बार लिखाता है, 2 गो रहता है 1 बार लिखाएगा, 2 गो रहता है तो 1 बार लिखाएगा, और 2 के बदला में 1 बार वर्गमूल में बीच में गुना रहता है। या 17 के 21 दूना का 42, मतलब इसका वर्गमूल 42 हो जाएगा। उतार लीजिएगा। आगे आगे चाहे इसको ऐसे भी आप बना सकते थे, ध्यान दीजिएगा। उतना जो दिया है, अगर जानते हैं नॉलेज, तो 14 नंबर का ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर का फिर से देखिए, ये डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, ये डायरेक्ट पूछ रहा है 1764 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल में हमेशा 2 अंक छटियाते हैं, जो बचता है उसके बारे में विचार करते हैं। किसको वर्ग करेंगे कि 17 या 17 से कम, तो ये 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आता है। 5 का ज्यादा हो जाएगा तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 5 का ज्यादा हो जाता है 25, तो यानी कि 17 आ जाए या 17 से कम, तो किसको वर्ग की है 4 का, तो यहाँ 4 लिखाएगा। अब इकाई स्थान पर ध्यान दीजिएगा, इकाई स्थान पर 4 कहाँ कहाँ आता है, तो 1 से लेकर इसमें देखिएगा 9 तक में चेक करना है। तो 1 का वर्ग एगो 9 में चेक करना है, तो एगो 2 का 4 आने के लिए 2 का एगो आता है, एगो 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 आता है, एगो 8 का वर्ग कीजिएगा तो 64 में इकाई स्थान पर 4 आता है। यानी कि या तो 2 होगा, इकाई स्थान पर 4 आने के लिए एगो 2 होता है, और नहीं तो 4 होता है। तो 2 होगा 4 होगा, कैसे जानेंगे, तो जितना यहाँ आया है उसमें बढ़ाकर गुना। 4 यहाँ है तो 4 है 1, 4 में 1 बढ़ाएंगे तो 5 से गुना, 4 5 20 आ गया। तो 20 से ऊपर वाला ये बचलावा जो है, 20 से बचलावा छोटा है कि बड़ा है, तो 20 नीचे वाला से बचलावा छोटा है, तो छोटा रहेगा तो इसमें से छोटका, अब बड़ा रहेगा तो बड़का लेंगे। तो याद रखिए, छोटा है तो छोटा 42 हो जाएगा। ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे अगला सवाल उसी तरह से बनाना होगा 15 नंबर, इसीलिए बता दिए थे। देखिएगा 15 नंबर सवाल देखिएगा। 56 25 है, 56 और 25 है, इसका वर्गमूल निकालना है। 2 अंक छटियाएंगे, जो बचेगा उसको हमेशा विचार करेंगे। किसको वर्ग करेंगे कि 56 आ जाए या 56 से कम, तो 7 का करेंगे तो 49, 8 का ज्यादा हो जाता है 64, यानी 7 लिखाएगा। अब देखिएगा इकाई स्थान पर 5 1 से लेकर 9 तक में चेक करना है, तो 1 वो संख्या है जो 5 का इकाई स्थान में आता है। यहाँ 1 वो संख्या आता है, 2 गो रहता है तो जजमेंट करना पड़ता है, लेकिन 5 एक ऐसा संख्या है कि इकाई स्थान पर 1 से लेकर 9 तक में चेक कीजिएगा तो एक ही जगह आता है, सिर्फ 5 में, इसलिए चुपचाप यहाँ 5 लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 75। उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कितना है हो, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 2 गो रहता है तो जजमेंट करना पड़ता है, गुना उना करना पड़ता है, 1 बढ़ाकर। 16 नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिएगा 100 और 199 के बीच में पूर्ण वर्ग कितनी संख्या है, तो 100 और इसके जैसे ही बीच का केस बोलता है तो समझिए कि इसको और इसको छोड़ देना है। 121 101 102
3 से लेना है और 198 तक आपको जाना है, ऐसे से लेना है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है देखिएगा, तो हमको लेना कितना है 100 से आगे वाला, यानी कि 10 का वर्ग कितना होता है 100, 11 का वर्ग कितना होता है 121, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है, 14 का वर्ग कितना होता है, तो जिसका वर्ग होता है वह पूर्ण वर्ग होता है 196, और 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है। तो हमको लेना है 101 से, तो ये वाला छोड़ दीजिए और 198 तक लेना है। तो 196 वाले कै गो संख्या हो गया, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में 4 गो संख्या है, जो 121 है, 144, 169, 196, 4 संख्या। आंसर आपका पहला हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे 17 नंबर। 17 क्या कह रहा है, इसका वर्गमूल क्या होगा देखिएगा, फिर देखिएगा, तीर पर बार बार नहीं बताएंगे। और इतना है और 92 और 25 है, बहुत समय उस समय टाइम लिए थे। 92 है और कितना है वो 25 है। अब वर्गमूल इसका निकालना था, डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, 2 अंक 2 अंक 2 अंक छतिया लीजिए, एक यहाँ 5 बच गया, तब कितना में लगाएंगे 3 से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, 2 से लगाइए, तब समझिए कि यहाँ 2 होगा, 2 से लगाएंगे तो 2 दूना का, यहाँ 4 हो गया, यहाँ गुना करके यहाँ जोड़ कर। अब देखिएगा 4 तक घटेगा, 5 में से 4 जगह आएगा तो 1 आएगा, 1 आएगा, हमेशा यहाँ से 2 अंक उतरता है, यानी कि 35 उतरेगा। अब कितना बार में लगेगा, तो 42 दूना का 42 तिया लग सकता है क्या, 3 बार में लगा कर देखते हैं, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी कि 3 बार में लग गया, यानी कि 23। अब यही से सोचेंगे कि 23 वाला है क्या कोई ऑप्शन, ऑप्शन वाला 23 वाला है क्या, तो 23 वाला दो है, तो फिर आगे वो लगाएंगे, यानी कि घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा जोड़ के लिखेंगे 46 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, वही कट गया। फिर अब ये वाला 35 उतरा था, एक बार 35, तो एक बार यहाँ वाला उतरेगा ये 92। अब कई बार में लगेगा, तो सोचेंगे कि ये 2 बार में लगाएंगे तो 8 हो जाएगा, 2 बार यहाँ 2 बार में लगाएंगे तो 8 हो जाएगा, 692 ही है, तो 1 बार में लगेगा, तो 1 बार में लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बार में लगेगा तो यहाँ 1 लिखाएगा, तो 231 वाला कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन में देखिएगा 3 जो है 231 है, दशमलव छोड़िए ना, दशमलव इसमें देखिएगा 4 अंक के बाद है, तो बाहर आएगा तो 2 अंक के बाद, तो 231, मतलब यही आंसर हो जाएगा। उतार लीजिएगा ऑप्शन नंबर कितना 17 का 231, 231 मतलब वही है, 231 में है ना, और 5 है, मतलब दशमलव छोड़िए ना, 231 है और 5 और 2 अंक के बाद, यानी 23 दशमलव यहाँ लिखा हुआ है 15। आगे ऑप्शन नंबर 3। आगे देखा जाए 16 नंबर, 18 नंबर, सॉरी 18। 18 नंबर का बहुत इजी सवाल है, क्या कह रहा है, 0.0 गो है और 81, इसका वर्गमूल पूछ रहा है। जब भी वर्गमूल 81 का आप जानते हैं कि वर्गमूल 9 होता है, वर्गमूल पूछ रहा है, वर्गमूल में जितना अंक के बाद अंदर आता है उससे आधा बाहर में लिखा जाता है। तो ई कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 अंक के बाद है, तो इसमें 2 अंक के बाद बाहर में लिखा जाएगा, यानी कि 9 कहाँ से आया था, 81 का वर्गमूल 9 होता है, और दशमलव का 4 अंक के बाद था, तो यहाँ 2 अंक के बाद, तो 2 अंक नहीं पूरा नहीं था, तो एक अपना 0 बैठा कर यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। चलिएगा 18 का 0.091 हो जाएगा 19। क्या कह रहा है 24 है और 649 है, इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो इसका वर्गमूल पूछ रहा है तो कुछ नहीं, 2 अंक छटियाइए, जो बचता है उसके बारे में विचार कीजिए। 246 बच गया। अब मन में सोचें कितना का वर्ग कर लेंगे, कितना का वर्ग कर लेंगे, 246 आ जाए या उससे कम ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आता है, 16 का ज़्यादा हो जाता है 225। इससे देखिएगा कितना का वर्ग करें कि ये 2 अंक छटियाने के बाद जो भी बचता है उसके बारे में विचार करते हैं। कितना का वर्ग करेंगे 246 आ जाए या 246 से कम, ज्यादा नहीं। जब 15 का करेंगे, 16 का कीजिएगा तो ज्यादा आ जाएगा, है ना। अपना करके देखिएगा, 16 का कीजिएगा तो आपको ज्यादा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 15 का 225 होता है, 246 है जो इससे कम है, ध्यान दीजिएगा क्या। अब यहाँ पर देखिएगा,
हाँ देखिएगा 16 का, देखिए ना करके देखिएगा 256 याद है ना, 16 का 256 जो इससे ज्यादा हो गया, इसलिए 16 नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये 15 होगा, तब 15 लिखा आएगा। तब 15 वाला ऑप्शन में कहीं है, ऐसे ही चेक कर लीजिएगा, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। 15 वाला है, कभी कभी ऐसे ही चेक कर लीजिएगा, लेकिन आगे अगर 15 वाला 2 गो रहेगा तो फिर 9 इकाई स्थान में कहाँ कहाँ आता है, तो एगो आता है देखिएगा 3 का वर्ग कीजिएगा, एगो तो 9 आता है, एगो आता है कितना का वर्ग कीजिएगा 7 का वर्ग कीजिएगा तो एगो 9 आता है, 9 आता है 49 में आता है ना हो। तो यानी कि 3 वाला होगा कि 7 वाला होगा, ये फिर बाद में आपको चेक करना पड़ेगा कब, जब 2 गो 15 ऑप्शन में रहेगा, लेकिन एक ही गो ऑप्शन 15 में दिया है जो 3 नंबर है, 3 नंबर है, 15 से स्टार्ट है, मतलब 157, इसलिए आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं उतना। आगे देखा जाए 20 नंबर, 20 20 क्या कह रहा है, ए 9909 के ठीक पहले आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या कितना है, तो 9909 के ठीक पर आने वाला, तो 9801 होता है। याद रखिएगा 9801 डायरेक्ट याद रहेगा टेंशन नहीं, तो इसको बना भी सकते हैं डायरेक्ट, इसको है ना वर्गमूल निकालेंगे, 2 अंक का 2 अंक, तो कितना से लगाएंगे 9 से लगाएंगे, तो 9 यहाँ भी लिखाएगा, 9 यहाँ 81, ये 2 अंक बच गया तो 81 बचेगा। अब यहाँ 9 9 यहाँ 18 लिखाएगा, और यहाँ घटेगा तो 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब उसके बाद 2 अंक उतरेगा। अब यहाँ देखिएगा कई बार में लगाएंगे, तो एक बार में 9 बार में लगाएंगे, यहाँ पर देखिएगा 9 9 18 आ गया, कहीं गलती आ गया क्या? 8 में से गया, 9 में से गया, ठीक है 981, 8 एक 9, 8 एक 9 है, 9 में से गया 8, और यहाँ घटेगा, तो यहाँ कितना बार में लगेगा हो 181। हाँ अब देखिएगा मन में आपको सोचना पड़ेगा कि कितना बार में लगा दे, समझ रहे हैं ना, तो ये 9 बार में लगा कर देख रहे हैं, 9 81 हो जाएगा, 9 बार में लगा रहे हैं, तो 9 81 क्योंकि थोड़ा सा ही कम था, तो 9 81 हो जाएगा, 9 81 हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या, चाहे डायरेक्ट 10 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हो, 9 81 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, देखिए ना 99 कितना है 9 है, ध्यान दीजिएगा, हालांकि याद रखिएगा ठीक रहेगा 99 तो यहाँ पर 9 81 10 में थोड़ा सा तक कम था, उसके लिए थोड़ा सा कम था, ध्यान दीजिएगा क्या, और थोड़ा सा कम था, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए लगाइए ना, 9 81 हो जाएगा, और देखिए 9 9 8 72, 8 80, और उसके बाद 9 8 17, 1701 हो गया, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा हो, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 8, ठीक तो बन रहा था 0, और 108, तो 108 बच रहा था, 108 बच रहा है, इसका मतलब है कि 108 अगर ये कम रहता तो पूरा पूरी कर जाता, तो यानी कि कहने का मतलब है आप ऐसे ही बना सकते हैं, इसमें सर 108 घटाइए, तो घटाइएगा तो क्या जीरो, यहाँ देखिएगा 0 और यह 9, यानी कि 9801 जो है यह पूर्ण वर्ग है, क्योंकि ये घटाने के बाद आया है, पूर्ण वर्ग है। अब यह पूरा पूरी कटता है, हालांकि 99 का स्क्वायर ही होता है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो 9801 है, ये बहुत जगह काम करेगा। चलिएगा तो ऑप्शन नंबर कितना है, तो वही कह रहा है ठीक पहले वाला, तो 9801 वाला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 9801 वाला, ये सब याद रहता है, ध्यान दीजिएगा, झूठ मूठ का टाइम हम यहाँ पर बना दिए। 21 नंबर, 21 कह 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा जो पूर्ण वर्ग होगा, अभी ना बताया 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की 4 अंकों की, सब नोट लिखाया हुआ है शुरू में, इसलिए टाइम लगा है, 4 अंकों की बड़ी, सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या 9801 है, इसका भी 9801, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 21 का 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए 22 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 64 का वर्गमूल निकालना है, तो 64 का वर्गमूल कितना निकलता है 8 है, 2 गो शून्य जब रहता है वर्ग के अंदर तो बाहर 1 गो शून्य लिखाता है, जितना रहता है उससे आधा अंक में लिखा जाता है, 4 गो शून्य रहता है 2 गो लिखाता, तो यानी कि 80 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए 23 नंबर,
ए 23 क्या कह रहा है, देखिएगा 2600 से सबसे 2600 में क्या जोड़ दे कि जो पूर्ण वर्ग होता है, सब याद रहेगा 2601 जो पूर्ण वर्ग होता है, तो 2600 में कह रहा है क्या जोड़ दे, तो बाई ऑप्शन से देख लीजिए, बाई ऑप्शन से क्या एक जोड़ना पड़ेगा, तो एक वाला आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको 2600 है ना, तो इसको है ना ऐसे ही से छटियाइए। आप देखिएगा यहाँ 5 बार में लगेगा तो 5 25 हो जाएगा, यहाँ 1 बच गया, 5 5 यहाँ 10 हो जाएगा, ये 5 बार में है। अब यहाँ पर हमेशा 2 उतरता है, तब यहाँ पर देखिएगा एक बार में लगाएंगे तो 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, यहाँ 100 है, तो हम देखिएगा 101 मतलब 101 ही रहता तो पूर्ण वर्ग रहता संख्या, मतलब एक जोड़ना रहता तब पूर्ण वर्ग रहता, यही बात आपको समझना है। यानी कि 101 एक बार लगाएंगे तैयो 101 आ रहा है, तो 100 जोड़ने वाली जब भी केस आएगा ना, तो एक बढ़ा कर लिया जाता है एक स्टेप, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा एक बार में हम लगाए हैं तब भी 101 आ रहा है जोड़ने वाला में, यानी कि 100 है या 101 रहता तब ही पूरा पूरी कटता, तो मतलब एक एक्स्ट्रा रहता, मतलब 2601 रहना चाहिए, तो बाई ऑप्शन से आपका एक होना चाहिए। चलिएगा आगे देखा जाए, देखा जाएगा 24 नंबर, 24 24 क्या करे, संख्या के किस एक संख्या के वर्ग में 78 का स्क्वायर घटाने पर 6460 आता है, तो वह संख्या क्या है। एक संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, नहीं ना। तो माना कि एक्स संख्या है, चाहे एबीसीडी का कोई लेटर, तो ए संख्या के वर्ग में, तो वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग में से 78 का स्क्वायर घटाने पर कितना आता है, वो 6460 आता है, तो संख्या क्या है, ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप 78 का स्क्वायर जानिए, देखिए कोई भी संख्या के दो अंकों का संख्या का जब भी वर्ग निकालना हो, जैसे ए और बी का वर्ग निकालना हो, तो पहला बार में पहला का स्क्वायर करेंगे, दूसरा बार में दूसरा का, इन सबों का गुना, पहला बार में बी है ना, बी तो बी का स्क्वायर करेंगे, दूसरा बार में इस सब को गुना करेंगे, ऐसा सबको जोड़ते जाना था, सबको गुना करेंगे तो ए गुने बी, ए गुने बी, ऊपर में दू जैसा स्क्वायर होता है तो दू से गुना, और अंतिम बार 3 गो स्टेप है, अंतिम बार में ए का स्क्वायर, मतलब ऐसे कहिए ना कि अंतिम बार में ए का स्क्वायर, मतलब फार्मूला पर रहता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन इसको दिमाग में सेट करना है कि पहला बार में पहला का स्क्वायर। तब यहाँ देखिएगा पहला बार में इसको ऐसे ही हम लिख दिए, लेकिन देखिएगा इसको करना है तो ए जैसे के तैसे, और 78 का स्क्वायर करना है तो पहला बार में पहला का स्क्वायर, तो ये माइनस है तो माइनस, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हासिल, 64 का 4 हासिल 6। अब पहला बार हो गया, पहला एगो स्टेप हो गया, और दूसरा बार में सबको गुना करना था, 7 8 56, 56 दूना 112, 112 6, 118 के 8 है हासिल 11, और तीसरा बार में अंतिम का स्क्वायर था, अंतिम यहाँ 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 11, 49 10, 49 11 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये वाला 64 और कितना हो जाएगा, 60 उधर है, अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला 4 के 4 8 6 14 के 4, और यहाँ 4 4 1 5 हो जाएगा, और 6 6 12, यानी कि क्या 12 544 आ रहा है ना, यही 12 544 जो भी आ रहा है। तो अब देखिएगा यह कहाँ पे है, तो अब देखिएगा 12 544 जो भी आ रहा है, कोई अपना देख लीजिएगा, ये सही है ना, और 78 को 2 बार गुना किया तो ये वाला सही है ना, इसको जोड़ दिए 64 60, 64 और 60 में यानी कि 60 और 84 जोड़े हैं, तो यानी 4 8 8 6 14 के 4, 4 1 5 6 6 12, ठीक तो है। अब यहाँ देखिएगा 78 का स्क्वायर 2 बार, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, आपको नहीं इतना अनुभव है तो 78 का स्क्वायर मतलब 78 2 बार गुना में है, तो 78 2 बार गुना में तो 8 8 64 के 4, लेकिन ये वाला आपको डिफिकल्ट हो जाएगा ना, गुना करना पड़ेगा, यही ठीक है। आपको ध्यान दीजिएगा क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। पहला बार में पहला का 8 का स्क्वायर 64 के 4 हासिल 6, और दूसरी बार में गुना, तो देखिएगा 7 8 56, 56 दूना 112, 12 6 18 के 8 है, 118 के 8 हासिल 11, अब 7 का स्क्वायर 49 है 11, 60 हो जाएगा, ये जाकर जुटेगा, अब स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो अब रूट हटेगा तो मतलब ए का वैल्यू, मतलब संख्या निकालना तो ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 2 अंक छठियाते हैं, किसको वर्ग करेंगे 125 आ जाए, या 125 से कम, ज़्यादा नहीं, तो 11 का वर्ग कीजिएगा तो 121 होता है, 12 का ज़्यादा आ जाएगा, तो हर हाल में यहाँ 11 होगा, तो 11 वाला ऑप्शन है, तो 11 वाला बहुत जगह है, तो 11 वाला में इकाई स्थान पर यहाँ 4 है तो 2 होगा, क्योंकि देखिएगा इकाई स्थान पर यहाँ 4 है तो कौन कौन होगा, या तो एगो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है इकाई में, नहीं तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 में 4 आता है, यानी कि 2 होगा ना तो 8 होगा, तो 2 या 8 वाला होगा, 2 या 8 वाला, तो 2 वाला दिया है तो 2 वाला कैंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 25 नंबर,
बहुत बेसिक आज बता दिए ना। अच्छा खत्म हो गया। 0.01 का स्क्वायर, दुनिया 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 रहेगा, 1 के स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, चाहे 1 के पावर कुछ चढ़ा दीजिए 1 रहता है। तो हम जान गए कि 1 का 1 होगा। लेकिन वर्ग में दुगना अंक के बाद दशमलव लिखा जाता है। इसमें देखिएगा 2 अंक के बाद है तो ये वाला बाहर आएगा तो 4 अंक के बाद, तो यानी कि 4 अंक पूरा आएंगे तो 1 अंक पर 1 है और 2 3 4, बस यही खेला था, कुछ नहीं। यहाँ दशमलव का नॉलेज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, तो वर्ग जब भी होगा तो दुगना कर दे, 2 अंक है तो इसमें 4 अंक के बाद आएगा आंसर में। आगे देखा जाए 26 नंबर। 26 क्या कह रहा है, कह रहा है देखिएगा इसका वर्गमूल निकालना है। देखिएगा 63 है, 841 है और 69,801 है। हालांकि इतना नहीं निकालेंगे, वर्गमूल निकालना है तो आपको इतना ही से पकड़ लेंगे। 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक जो बच गया उसके बारे में। किसको वर्ग करें कि 63 आ जाए, किसको मन में सोचेंगे 7 का 8 का 64 हो जाएगा तो 7 होगा, और 7 7 यहाँ 2 बार लिखाएगा, यहाँ जोड़कर यहाँ गुना होकर, तो 7 वाला आंसर होना चाहिए। तो 7 वाला कै गो ऑप्शन में है, तो 7 वाला ऑप्शन में 2 गो है, तो एक और आगे बढ़ेंगे तो ये घटेगा, तो 13 में से 9 गया 4, उसके बाद 5 में से 14 बच गया क्या, तो 14 बच गया। अब हमेशा 2 अंक उतरता है, तो ये दशमलव छोड़िए ना, बाद में लिखेंगे, दशमलव छोड़िए ना, ये 84 उतरेगा। अब वन में सोचिए कितना से लगेगा, तो यहाँ देखिएगा यही से पकड़ में आ जाएगा। यहाँ हम अगर लगाते हैं कितना से, अगर 7 से लगाते हैं, यहाँ देखिएगा 8, तो 9 से लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा 9 से लगाते हैं, देखिएगा 9 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 81, 9 चौका 36। ये हमेशा देखिएगा 9 से ही लगेगा क्योंकि थोड़ा सा ही कम है। ये देखिए 14 था, देखिए कहने का मतलब है, याद रखिएगा ऐसा जब भी सब सवाल आ जाता है ना, देखिएगा इधरों आ जाएगा, इधरों 14 है और इधरों 14 बच गया, समझ रहे हैं ना। तो हमेशा या तो 9 से लगेगा, हमेशा हर हाल में 9 से लगता है, तो 9 वाला आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखिए ना 26 वाला कहाँ है, 26 में, तो 26 में 7 के बाद 9 वाला 1 गो में है, ये वाला 9901, 9901। इसमें 8 अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद है, इसमें 4 अंक के बाद 1 2 3 4, डायरेक्ट ऐसे आंसर हो जाएगा। अनुभव होगा तब काम, नहीं तो आप लगाते रह जाइएगा। जैसे 9 बार में यहाँ लगाएंगे, ये 84 उतरा है, तो देखिएगा 9 बार में, तो यहाँ देखिएगा इसको जोड़ 9 9 18, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9 बार में लगाए तो 9 लिखाएगा। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ देखिए 9 9 18 4 1 5 यानी 158, यहाँ देखिए 9 9 81, 9 चौका 36 और 8 44 के 4 और 9 और 4 13, 1300 कुछ लग गया कि नहीं, 1400 कुछ लग रहा है कि नहीं, लग रहा है, यानी कि 9 वाला 79 वाला आंसर होना चाहिए। तो 79 वाला एगो है, एगो 7 वाला, एगो तो 8 वाला है, तो 2 ऑप्शन तो होगा नहीं, 1 नंबर 3 नंबर, क्योंकि 8 से स्टार्ट है, 3 2 और 4 7 से स्टार्ट है, लेकिन 7 में एगो 9 है, एगो 6 है, तो 9 वाला आपका आंसर होगा। चलिएगा आगे देखा जाए 27 नंबर। 27 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो पूर्ण वर्ग वही नहीं होता है जिसके इकाई स्थान पर 2 3 7 8 या सिंगल 0 होता है, वह पूर्ण वर्ग नहीं है। वह क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई स्थान पर, याद रखिएगा इकाई स्थान पर ये रहेगा। तो कह रहा है कौन पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिएगा, आपको देखिएगा, हालांकि तो चेक करना ही से पता चल रहा है, 225 पूर्ण वर्ग है 15 का, 196 14 का है और 256 16 का है, तो ये तो पूर्ण वर्ग है। लेकिन कह रहा है कौन नहीं है, तो देखिएगा 243 नहीं है, 179 देखना ही से नहीं लग रहा है, और यहाँ देखिएगा 326 भी नहीं है, 326 भी नहीं है, तो ये ऐसे ही देखना ही से लग रहा है। तो कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो कह रहा है कौन नहीं है, तो आंसर ये होगा। कौन, अगर पूर्ण वर्ग कौन है, तो ये वाला है, तो ये वाला गलत है। तो 3 गो नहीं, 3 गो पूर्ण वर्ग है, 3 गो नहीं है। चलिएगा आपको देखना चाहिए, आगे देखा जाए। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे, 2 3 7 या सिंगल, यहाँ पर 26 आ गया, लेकिन 2 3 6 कोना में रहता है, लेकिन तो देखना ही से पता चलता है। जिसके इकाई स्थान पर 6 रहता है वो पूर्ण वर्ग होता है, जैसे 36। तो ऐसा नहीं समझना है कि उसमें है ना 6 है तो इसको ये तो होना चाहिए, नहीं। वह रूल आपको 90% लागू करेगा, हालांकि कभी कभी दिमाग लगाना ही पड़ता है। ध्यान दीजिए क्या, हालांकि 27 नंबर में सवाल में 2 3 7 8 सिंगल 0 वाला
कंसेप्ट नहीं भी लगाइएगा तो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दूर तक नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिए, ऐसे ही पता चल जाएगा किसका निकलता। अब 1024 का वर्गमूल हम जानते हैं ना 132 होता है, तो इसको निकालना जरूरी है 32, है ना। हालांकि निकाल भी सकते हैं, 2 अंक छठिया लिए, किसको वर्ग करेंगे कि 10 आ जाए या 10 से कम, तो 3 का वर्ग करेंगे। अब 3 का हो गया। अब इकाई स्थान पर 4 कहाँ कहाँ आता है, एगो 2 का करते हैं, एगो 8 का करते हैं। तो ये देखिए ना 64 एगो आता है 2 का वर्ग, यानी कि एगो 2 होगा कि 8 होगा, 2 होगा कि 8 होगा कहीं जानेंगे। तो 3 जितना यहाँ है उसमें बढ़ाकर गुना, 3 को 12। अब 12 से ऊपर वाला छोटा है कि जो बचा हुआ है वो 12 से वो छोटा है, छठियाने के बाद। तो 12 से ऊपर वाला छोटा है, तो इसमें से छोटका लेंगे, तो 2 8 में से छोटका यानी कि 32 हो जाएगा। चलिएगा 32, हालांकि याद ही रहता है। आगे 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1500 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ा जाए। तो 1521 हम जानते ही याद रहता है कि 21 जो होता है 39 का वर्ग होता है। तो 1521 करने के लिए 21 जोड़ना पड़ेगा, तो यानी कि 21 आपका आंसर हो जाएगा। बस 21 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नहीं तो बना भी सकते हैं, ये 1500 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 अंक छठिया ले, किसको वर्ग करें कि ये 15 आ जाए या 15 से कम। यहाँ देखिए 4 का 16 हो जाएगा, तो 3 होगा, 3 हो जाएगा, इधर भी 3 होगा। अब यहाँ देखिएगा 3 3 9 और 6 हो गया, ये 6 उतरेगा, ये डबल शून्य। तब कई बार में लगेगा, तो 9 बार में लगेगा, तो 9 बार में लगेगा। यहाँ देखिएगा क्या है, इसको गुना करेंगे तो 9 6 54 हो जाएगा, और उसके बाद 99 81 हो जाएगा, सॉरी 99 81 हो जाएगा, 9 6 54 8 है, 54 8 क्या हो जाता है 62 हो जाता है। तो यानी कि अब देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा लगाना है उस संख्या को जो इससे थोड़ा जस्ट ज्यादा हो। 8 बार में यहाँ लग सकता था, लेकिन जोड़ने वाली बात होगा तो एक ज्यादा करके लगाएंगे, यानी कि 621 होना चाहिए था, लेकिन है ये कितना पहले से 600, मतलब 21 जोड़ना पड़ेगा, तो वही 21 जुट रहा है। यहाँ इसे पता चल जाएगा कितना जोड़ना पड़ेगा। आगे देखा जाए 30 नंबर, 30 नंबर कह रहा है किसी संख्या के वर्ग में 59 जोड़ा जाता है। तो कोई संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या। तो x मान लीजिए, इसके वर्ग में 59 अगर जोड़ा जाता है तो परिणाम 900 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। तो स्क्वायर हो जाएगा, उधर 59 घटेगा, तो 10 में से 9 गया 1, और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये 9 में सर 5 जाएगा, 4 बचेगा, और ये 841। तो 841 स्क्वायर ही हटेगा तो रूट चढ़ेगा। 841 का वर्गमूल कितना होता है नहीं जानते हैं तो निकाल लीजिए वर्गमूल, आपकी मर्जी है, नहीं तो जानते हैं तो और अच्छा बात है। 841 29 का होता है, क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो 9, नहीं तो निकाल भी सकते हैं। तो 29 आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 841 का निकालना है तो कुछ नहीं करना, 2 अंक छठिया लिए, किसको वर्ग करें कि 8 आ जाए या 8 से कम, ज्यादा नहीं। तो यानी कि किसको वर्ग करेंगे तो 4 का 3 का 9 हो जाता है 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 यहाँ लिखाएगा। अब इकाई स्थान पर 1 कहाँ कहाँ आता है, तो एगो 1 में आता है, एगो 9 में आता है। तो 1 हुआ कि 9 हुआ कैसे जानेंगे, तो जितना ये आंसर आया उसमें 1 बढ़ा कर, तो 3 दूना का 6। अब 6 से छठियाने के बाद जो बचा हुआ वो बड़ा है कि छोटा है, तो 6 से ये वाला बड़ा है, तो इसमें से बड़का 1 और 9 में बड़का कौन है, तो 9, तो 29 सबका हो जाएगा। ऐसे ही बना सकते हैं, पूरा बताते हुए चल रहे हैं। चलिए 31 नंबर, 31 नंबर, 31 नंबर, 31 कह रहा है ना। अब देखिएगा 11 क्या कह रहा है, 11 6 66, यहाँ 400, 11 66 400, इसको वर्गमूल करेंगे तो यह कितना अंक में आएगा। इसका आंसर जो है, कहने का मतलब ये है आंसर, वर्गमूल करेंगे तो अंक आंसर जो है, अंकों की संख्या क्या होगा, अंकों की संख्या क्या होगा, क्या होगा। तो जब भी वर्गमूल करेंगे तो इसको पहले वर्गमूल में कितना अंक है ये वाला आपको चेक करना जरूरी है। तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 7 गो है, जितना अंक रहेगा, जैसे 7 अंक है तो 7 अंक है, तो 7 अंक रहेगा तो हमेशा 2 से भागा देंगे, तो 7 में 2 से भागा देंगे तो 3.5 अंक आएगा, 3.5 अंक आएगा। जब भी
अब यहाँ देखिएगा, याद रखिएगा, जब भी वर्गमूल की संख्या जो होता है, जब दशमलव में आएगा, वर्गमूल की अंकों की संख्या जब दशमलव में आएगा तो 3.5 से जस्ट बड़ा वाला पूर्णांक संख्या लेना है। तो यानी कि 3.5 आया तो 3.5 से जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा, JUST जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा, तो 3.5 से जस्ट बड़ा पूर्णांक में 4 आ गया। तो यानी कि ये अगर यही कहिए कि अगर ये 8 अंक में रहता तो 8 में हमेशा 2 से भाग देना, ये हमेशा 2 से, तो डायरेक्ट 4 आ जाता। तो ये 4 तो पूर्णांक में है तो डायरेक्ट 4 आंसर हो जाता है। लेकिन 7 अगर आता है, चाहे ये दशमलव में आ जाता है तो जस्ट अगला लिया जाता है। तो चाहे याद रखिएगा, जब भी रहता है जोड़ा में रहता है ना, जोड़ा में, तो उससे आधा होता है। अगर जोड़ा में नहीं रहेगा तो एक जोड़ के भाग दीजिएगा तो आंसर पक्का हो जाएगा। जैसे 7 अंक में था, जैसे 7 अंक में था, 7 अंक में था, एक अंक जब भी अगर 7 जैसे फुट में रहेगा, ये विषम संख्या में रहेगा, तो एक अंक जोड़ेंगे तो ये 8 अंक हो जाएगा। 8 अंक जब भी अगर 7 अंक जैसे कि विषम संख्या में रहेगा तो एक जोड़ के हमेशा 2 से भाग दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 4 अंक डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 अंक आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और नहीं तो 3.5 आएगा तो उससे जस्ट आगे वाला लेना है। 5.5 आएगा तो 5.5 के आगे वाला पूर्णांक संख्या 6 होता है, वो लेना है, हमेशा आगे वाला लेना है। ऐसा नहीं कि 5.5 आया तो 5 ही ले लेना है, आगे वाला आगे देखा जाए। तो 4 का आंसर 4 हो जाएगा। 32 नंबर, बत्तीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर का 676 का वैल्यू क्या होगा। तो 676 का वैल्यू क्या होगा, कोई बड़ा बात है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ता है, मतलब एक्स का स्क्वायर जब इस तरफ से हटता है तो उधर रूट चढ़ जाता है। तो यानी कि ये क्या हो गया, 676 हो गया। तो 676 का वर्गमूल तो याद ही रहता है कि इसका वैल्यू 26 होता है, नहीं तो निकाल भी सकते हैं। 676 का वर्गमूल जब भी निकालना, 2 अंक छतिया लीजिए, किसको वर्ग करें कि 2 आ जाए या 2 भले 6 आ जाए या 6 से कम। तो यानी 2 का करेंगे तो 4 आता है, 3 का 9 ज्यादा हो जाता है तो 2 लिखाएगा। अब इकाई स्थान पर 6 कहाँ कहाँ आता है, एगो 4 में आता है, एगो 6 में आता है। देखिए 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16 में 6 आ गया, एगो 6 का वर्ग कीजिएगा तो 36 में, मतलब 4 हुआ कि 6 हुआ कैसे जानेंगे। तो अब इसके आगे 4 हुआ कि 6 हुआ कैसे जानेंगे, तो जितना यहाँ लिए हैं तो उसको लिखेंगे, उसमें 1 बढ़ा करता है, 2 तिया का 6 हो गया। तो जब ये वाला लिखिएगा, भी सवाल आ गया बहुत है, ये 6 है, अभी 6 जब बराबर आ जाता है हमेशा बड़ा वाला लिया जाता है। तो ये छोटा नहीं है, जब बराबर आ जाएगा, अगर छोटा रहता तो छोटका लेते हैं, इससे अगर ये वाला छोटा रहता तो इसमें छोटका, अगर इससे ये वाला बड़ा रहता तो बड़ा, लेकिन जब बराबर रहता है तो बड़का लिया जाता है, हमेशा बड़का, याद रखिएगा। तो 26 सबका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 33 नंबर, 33 कह रहा है 33 क्या कह रहा है, 2500 30 में क्या जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, कौन सी संख्या जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप जोड़ के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन पूर्ण वर्ग है। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे अपन काम कर लीजिएगा, यहाँ 2 से लगाइए, ये देखिएगा 2 बच गया, तो ये 5 से लगाइएगा, तो 5 से लगाइएगा तो 25 हो जाएगा, ये पूरा पूरी कट गया। अब 5 5 10 हो गया, ये ऊपर में यहाँ 5 लगल है। अब यहाँ पर 30 उतर गया, यहाँ पर देखिएगा क्या हो गया, 30 उतर गया, 50 25 एक बार लग गया, 2 अंक छतिया आती है, तब 50 25 25 37, तो यानी कि 30 उतर गया, 30। तब सोचे कितना सम लगा सकते हैं, तो हमेशा 2 अंक लिया जाता है ना, तो हमेशा 2 अंक हमेशा लिया जाता है। देखिएगा अब हम ये तो लग नहीं रहा है, यहाँ लगाएंगे तो 101 हो जाएगा, 101, तो यहाँ 2 अंक 2 गो जीरो हमेशा उतारेंगे। तो अब देखिएगा कई बार में लगेगा, तो यहाँ पर हम सोचेंगे, तो यहाँ पर हम अगर 9 बार में लगाते हैं, 9 बार में, तो देखिएगा 9 81 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा क्या, तो यानी कि 25 हो जाएगा, 5 5 यहाँ देखिएगा 10 हो जाएगा। ठीक तो है, कहीं पे दिक्कत नहीं है, 25 हो जाएगा, और उसके बाद 981 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, तो 0 9 से लगाए हैं ना, जैसे कि 2 गो उतारे थे तो एगो शून्य बैठेगा, तो यहाँ 0 9 निकालेंगे, यहाँ पर ठीक तो था, 9 बार में लगाए हैं तो कोई दिक्कत। यहाँ पर थोड़ा हम लोग मिस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट ये वाला थोड़ा सा आपको लग रहा था, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट आपको देखिएगा, आपको इससे भी आसान बता देते हैं, उसमें तो आपको करना पड़ेगा। 2500
30 है, 2530 है। तो आपके मन में सोचिएगा कि 2500 किसके आसपास होता है, 2500। तो 2500 का वर्गमूल लिखिएगा, जैसे 50 का वर्गमूल क्या होता है इसे ही समझ लीजिएगा, तो 2500 होता है। तो 51 का जो वर्गमूल होगा ये किसके आसपास होगा, तो 51 का वर्गमूल कितना होगा, तो पहला बार में पहला का स्क्वायर, दूसरा बार में ये 10 हो जाएगा, 25 है 2601 होता है। 51 वाला यानी इसके आगे जो भी होगा वो 2601 वाला पूर्ण वर्ग होगा। तब इसमें कितना जोड़ देंगे, 2601 होगा। तो इन दोनों का अंतरवा जोड़ना पड़ेगा, तो अंतर घटा लीजिए, ध्यान देखिएगा अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है। तो 2601 में से 2530 घटता है, बहुत नियम है। यहाँ घटेगा तो कितना 7 यानी कि 71। तो 71 इसमें जोड़िएगा ना, देखिए ना इसमें अगर 71 जोड़िएगा तो ये वाला आ जाएगा। तो पूर्ण वर्ग मतलब क्या जोड़ेंगे, तो सबसे 71 क्या जोड़ जोड़ के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका वर्गमूल निकलता है। चलिएगा आगे देखा जाए। 34 नंबर, 34 क्या कह रहा है, ये 46 24 का वर्गमूल क्या होगा, 46 और 24 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल का 2 अंक छठियाई है, जो बचेगा उसके बारे में विचार कीजिए। 46 किसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 7 का 49 हो जाएगा, तो 6 का 36, 7 का ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 6 का यानी 6 होगा। अब इकाई स्थान पर ये 4 कहाँ कहाँ आता है, तो एगो 2 में आता है, एगो 8 में आता है। देखिए ना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है इकाई स्थान पर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 में आता है। तो 2 हो कि 8 हो कहीं जानेंगे, और जितना यहाँ लिखे उसको बढ़ाकर गुना, तो 6 यहाँ लिखे तो 6 एक साथ 42। तो 42 से ऊपर वाला बड़ा है क्या, तो ऊपर वाला बड़ा है, तो इसमें से बढ़ का 8 है यानी कि 68 आपका होगा। ऑप्शन नंबर कितना, ये हो गया 4। हालांकि इसको ऐसे ही बना सकते हैं जैसे 46 हो, लेकिन ये टाइम ज़्यादा लगेगा। ये 46 24 है ना, 46 24 है वर्गमूल 46 24, लेकिन वो ट्रिक हुआ। इसको 2 से लगाइए, तो 2 से लगाइएगा तो यानी 23 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा, 2 कम 2 कम 2 पचास 2 छक्का 12, फिर 2 से लगाइएगा, 2 पचास 2 से 14 2 8 16, फिर 2 से लगाइएगा, 2 दूना 4 2 चौका 2 9 18, फिर देखिएगा कैसे 3 से लगाइएगा, 3 8 24 3 9 3 3 9 3 8 24 3 3 9, अब 83 हो गया क्या, ठीक है। 2 दूना 4 2, यहाँ देखिएगा 2 दूना का 4 2 8 16 होगा ना, 2 9 18, तो 9 17 2 19, कैसे लगेगा 9 से लगाइएगा, 2 दूना का 4 2 8 16 2 9 18, 2 5 10 2 से 14 2 8 16, अब कैसे लगेगा ये 17 से लगाइएगा, तो 17 गुने 17, तो 17 गुने 17। तो अब देखिएगा अब हमेशा दो दो लिखाता है, तो दो दो के एगो लिखाता है जब भी वर्गमूल में, तो 2 गो 2 वाला एगो लिखाएगा, 2 गो 2 वाला फिर एगो, यहाँ 17 लिखाएगा। तो यहाँ देखिएगा 2 दूना का 4 हो गया, 17 चौको और 7, ऐसे भी आप बना सकते हैं। 2 गो वाला एक बार लिखाता है, जैसे ये वाला 2 ये वाला हो गया, ये वाला 2 गो ये वाला हो गया, और ये वाला 2 ये हो गया। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज इतना ही रहने दीजिए, क्या बहुत लंबा क्लास चला गया। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बहुत सारे विद्यार्थियों को जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सेवा इतना ही।